Hello everyone, this is Naren Singh. I am an English teacher. Today I am going to teach you and tell you a short class that is with is am a and plus 2. It's an infinitive class. Yes guys, it's very important class. ये एक बहुत ही short class है, छोटी class है, and it's useful also for speaking English and also for grammatical English. ये बहुत ही मतलब बहुत लेवल्स में, दोनों लेवल्स में बहुत ही यूजफुल क्लास है. यानी कि सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, if the subject is singular then we should use helping verb is. If the subject is plural then we should use are, and if the subject is personally I then we should use am. Then add to, then verb, I mean kriya, I mean action. कोई भी verb, कोई भी action. Action mean any subject does any action, any verb, that is called action verb. Then OW, other word, any other word related with any object, we can call any object, and any adverb can be हो सकती है यहाँ पे. Yes guys, this is very useful class for our communicative English and also for students and also for business related English. It's so useful, so please attend to me. Yes, अगर कोई भी सब्जेक्ट, इफ एनी सब्जेक्ट सेज, कहता है कि उसे, दैट ही और सी कैन बी, कोई भी हो सकता है, किसी सब्जेक्ट को कोई काम करना है. एट प्रेजेंट हम बोलते हैं ना, मुझे ये काम करना है, मुझे आज ये काम करना है. मैं बोलता हूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे जयपुर जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे ड्राइव करना है, मुझे अभी सिंग करना है, गाना गाना है, मुझे अभी सॉन्ग्स लिसन करने हैं, गाने सुनने हैं. इस प्रकार से मतलब ये क्लास, मतलब इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस जब कोई सब्जेक्ट बोलता है कि उस सब्जेक्ट को ये काम करना है, एट प्रेजेंट करना है, उस मीन में ये हमारी जो क्लास है वो यूज होती है. तो हमें ये देखना सब्जेक्ट कैसे है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही सी इट, कोई भी सिंगल पर्सन, इज यूज करना चाहिए. प्लूरल सब्जेक्ट है, यू वी दे एनी, मोर देन वन, एक से ज्यादा कोई भी, आर यूज करना चाहिए. एंड स्पेशली फॉर आई, आई के लिए हम लोग एम यूज करते हैं. देन टू, देन वर्ब, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, गो जाना, कम आना, स्टडी पढ़ना, टीच पढ़ाना, लिसन सुनना, वॉच देखना, ड्राइव गाड़ी चलाना, राइड बाइक वगैरह के लिए हो जाते हैं. तो मतलब इस प्रकार से कोई भी वर्ब, वर्ब फर्स्ट आई, देन ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड, कोई भी वर्ड वी शुड यूज हियर. यस गाइस, लिसन टू मी. यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. एज लाइक फॉर एग्जाम्पल वी यूज हियर एनी सब्जेक्ट आई. आई, for I we should use am, I am. Then to, I am to. Then verb, verb first. अब मुझे करना क्या है वो देखना है. मैं कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ना है, I am to study, I am to study. It's the sentence. ऐसे बोल सकते हैं, we can speak like this. I am to study, मुझे पढ़ना है. अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे सोना है, I am to sleep. मैं कहता हूँ कि मुझे अभी गाना गाना है, I am to sing. अदर वर्ड में सॉन्ग ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, I am to sing song, मुझे गाना सुनना है. I am to listen music, अदरवाइज सॉन्ग, मुझे गाना सुनना है. मुझे गाड़ी चलाना है, I am to drive car, मुझे अभी जयपुर जाना है. I am to go to Jaipur. We can use for I we should use am. I am to, then verb first, then other word. Okay. If we talk about any singular subject, any singular subject की बात करते हैं, as like he, she, otherwise singular name. जैसे मैं कहता हूँ कि रवि को कोई काम करना है, तो we should use here as subject रवि. Then we should use is. हमें यहाँ because रवि is singular subject, that's why we use here is. रवि is. Okay. Yes, रवि is to. रवि is to. अब रवि को काम क्या करना है? रवि को आज मतलब जयपुर जाना है. रवि इज टू गो टू जयपुर, वो फर्स्ट. रवि को एक न्यू बाइक खरीदनी है, रवि इज टू बाय ए न्यू बाइक. रवि को अभी मतलब किसी पार्टी में जाना है या पार्टी अटेंड करनी है उसको, रवि इज टू अटेंड ए पार्टी. हाँ, रवि को आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, रवि इज टू
celebrate his birthday today. As like these sentences can be हो सकते हैं मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी रवि एनी सब्जेक्ट ही सी एनीबॉडीज नेम किसी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना है इज टू देन वो फर्स्ट वो काम क्या है ओके रवि को अभी सोना है तो वी कैन से रवि इज टू स्लीप रवि को सोना है ओके बिकॉज रवि स्लीप रवि को सोना है यस गाइस इफ यू टॉक अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन सब्जेक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं उनके लिए वी शुड यूज हियर यूज कर लेना ओनली कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हें आज यहाँ रहना है यू आर टू लिव रहना अदरवाइज स्टे ठहरना यू आर टू लिव हियर आपको यहीं रहना है यू आर टू लिव हियर मीन्स यहाँ आपको यहाँ रहना यस गाइस लाइक दिस हमें यहाँ रहना है वी आर टू लिव हियर तुम्हें यू आर टू लिव हियर उन्हें उनको दे के लिए दे आर टू लिव हियर मीन्स एनी सब्जेक्ट एनी प्लूरल सब्जेक्ट वी शुड यूज देन टू देन वर्ब फर्स्ट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट को अगर कोई काम करना है एट प्रेजेंट करना है ऐसे को अगर उसको बोलना है कि मुझे ये काम करना है प्लूरल सब्जेक्ट को करना है तो प्लूरल सब्जेक्ट देन आर टू वो काम यानी कि वर्ब फर्स्ट ओके देन अदर वर्ड कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट को वो काम करना है सिंगुलर सब्जेक्ट एज लाइक रवि गीता नेहा राहुल एनी सब्जेक्ट कैन बी ही सी आल्सो कैन बी हो सकता है राहुल को अभी पढ़ना है राहुल इज टू स्टडी हो जाता है यहाँ पे यस आई को कोई काम करना है मुझे करना है ना मेरे को आई देन आई शुड यूज आई एम टू मुझे आपसे कुछ कहना है I am to say something to you. I am to say something to you. मुझे आपसे कुछ कहना है अभी मैं इनका निगेटिव मीन भी दे सकता हूँ यानी कि यहाँ अगर हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमारे टाइम वर्ड्स हैं इज एम आर इनके बाद अगर हम नोट लगा दें तो उस सब्जेक्ट को वो काम नहीं करना है जैसे मैं कहता हूँ मुझे नहीं पढ़ना है आई एम नॉट टू स्टडी ओके यस रवि को नहीं सोना है रवि इज नॉट टू स्लीप ओके यस तुम्हें यहाँ नहीं रहना है निगेटिव मीन दे रहे हैं यस यू आर नॉट टू लिव हियर आपको यहाँ नहीं रहना है तुम्हें यहाँ नहीं रहना है यस गाइस इट्स फॉर निगेटिव सेंस मीन्स किसी सब्जेक्ट को कोई काम नहीं करना है देन वी शुड यूज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट नेक्स्ट में बाद में नॉट ऐड करना ओके एंड वर्ब फर्स्ट इट्स वेरी यूजफुल एंड सो इजी क्लास फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल्सो फॉर ग्रामेटिकल इंग्लिश मीन्स इज एम आर टू वर्ब फर्स्ट एंड सब्जेक्ट ओके एनी सब्जेक्ट कैन बी हो सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर इज सब्जेक्ट प्लूरल आर सब्जेक्ट आई देन एम एंड टू देन वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना है इट्स फॉर सिंपल सेंटेंस यस में रिप्लाई कीजिए नेगेटिव करना है सब्जेक्ट इज एम आर देन नॉट अभी यूज ऑलवेज नॉट एट थर्ड नंबर पे नॉट यूज कर रहे हैं यस नॉट टू वर्ब फर्स्ट देन अदर वर्ड ओके इस प्रकार से करना है यस गाइस इंग्लिश इज सो इजी एंड सो लाइमलाइट लैंग्वेज आज के टाइम में इंग्लिश बड़ी मतलब लाइमलाइट और लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड की लिंक लैंग्वेज है दैट्स व्हाई वी शुड यूज आवर दिस लॉकडाउन टाइम वी कैन यूज इट्स प्रॉपर यूज it can be so helpful for us if we use it while learning English for making our English strong we can yes guys that's why I am providing especially for my students otherwise anybody can join this class it will be so helpful for every levels person किसी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना है सिंगुलर को काम करना है कोई भी कार्य एनी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट इज टू वर्ब फर्स्ट प्लूरल को प्लूरल सब्जेक्ट आर टू वर्ब फर्स्ट ओके प्लूरल सब्जेक्ट को करना है नहीं करना है मींस नेगेटिव नो में मीन होगा मींस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट ऐड करना है ओके इट्स द मीन यस गाइस इफ वी टॉक in past condition then we should use here a was and were
यहाँ पास्ट कंडीशन यूज करनी होती है ना तो वॉज वर आ जाते हैं। मुझे ये काम नहीं करना था तो यहाँ ऐसे होता आई वॉज सॉरी। प्लूरल में मैं अभी आई को यूज कर रहा हूँ सिंगुलर में, क्योंकि आई पास्ट में क्या होता है सिंगुलर हो जाता है। प्रेजेंट में तो आई पास्ट माना सॉरी वो प्लूरल माना जाता है। ओके, आई वॉज आएगा यहाँ। आई वॉज टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। अभी यहाँ इज एम आर की जगह हमें वॉज वर लेना होता है। अगर इसी क्लास को इसी कंडीशन को पास्ट में ले जाना होता है तो वॉज वर यूज होना, बस इट्स द सिंपल। अगर प्रेजेंट टाइम कंडीशंस में बात कर रहे हैं तो इज एम आर टू वर्ब फर्स्ट। ओके, करना था, नहीं करना था, इस प्रकार से पास्ट में कंडीशन चली जाती है तो वॉज एंड वर, वी शुड यूज वॉज एंड वर। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वी यूज ऑलवेज वर, was and were, was and were. It's for singular subject and it's for plural subject. Singular एक वचन, plural बहुवचन। Singular and plural subjects के लिए ये past condition होगी। किसी singular subject को कोई काम करना था तो we should use was here। Singular subject was to verb first। प्लूरल सब्जेक्ट को कोई काम करना था, प्लूरल सब्जेक्ट देन अभी यूज वर टू, आर टू की जगह वर टू यूज करना होगा कि कोई कार्य करना था, नहीं करना था इट्स द नेगेटिव मीन, नेगेटिव कंडीशन। वी शुड यूज हियर नॉट विद हेल्पिंग वर्ब, हमें ओनली यहाँ नॉट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देना है। ओके, is for simple, and if we are to prepare our condition negative then we should use not at third। For present time I have taught you that we should use is am are to then verb first। verb means action, कार्य, कार्य क्या है, काम करना क्या है, आना कम, जाना go, पढ़ना study, पढ़ाना teach, सुनना listen, सुनाना make listen, देखना watch look etc हो सकते हैं। इस प्रकार से any verb any action can be subject does any action। कोई भी subject, subject means a doer of action, जो किसी काम को करता है that is subject। और subject करता क्या है, what does the subject do, subject करता क्या है, that is verb, that is action। जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, I मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मैं subject I, मेरा काम क्या है पढ़ाना, teach verb हो जाएगा, it's the mean। yes guys, तो it's so easy class for speaking English and we should learn it। yes, is to am to are to। for past condition we should use were to and was to। for negative condition is not to and am not to and are not to। for negative in past was not to, were not to। yes, we can prepare our class। yes, इस क्लास का मैंने किसी सब्जेक्ट को कोई काम करना है बिकॉज इज एम आर टू, करना था देन वी शुड यूज हियर वॉज एंड वर। वॉज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अभी देखना मैं सारे मतलब टाइम वर्ड्स को लेके, सारे हेल्पिंग वर्ब्स को लेके आपको एक एक सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। मेरे पास यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बट मैं वर्ब यहाँ सभी के लिए एक ही वर्ब लेता हूँ। मेरे पास वर्ब है मतलब टीच मान लेते हैं, टीच मीन पढ़ाना। यस, टीच पढ़ाना, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। आई एम टू टीच, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना। आई एम टू टीच इंग्लिश, उस लड़की को इंग्लिश पढ़ानी है। सी इज टू टीच इंग्लिश, बिकॉज वर्ब सब में मैं टीच यूज कर रहा हूँ। उस लड़के को ही इज टू टीच इंग्लिश। Is, why is, because she and he are plural subject। yes, if we talk about any plural subject, are, you are to teach English, तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी है, हमें इंग्लिश पढ़ानी है। we are to teach English, उन्हें, देखो, they are to teach English। okay, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर मीन किसी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना है, एट प्रेजेंट करना है, उसके लिए ये इन्फिनेटिव क्लास है। इज एम आर देन टू देन वर्ब फर्स्ट, इट्स सो इजी क्लास। और पास्ट में इस कंडीशन को ले जाना है, कोई काम करना था, देन वॉज एंड वर।
मुझे करना था, I was to, because I is singular subject in past. Yes, तुम्हें करना था, यहाँ you subject होता, you subject होता, were होता, you were to, तुम्हें पढ़ाना था, you were to teach English, आपको इंग्लिश पढ़ाना था, हमें पढ़ाना था, we were to teach English, because teach is for all sentences I am having here, taking here as well. Okay guys, it's so helpful for improving our English. बहुत ही अच्छी क्लास है ये, बहुत ही मतलब एट प्रेजेंट मेनी टाइप सेंटेंसेस प्रिपेयर हम इससे कर सकते हैं. यस गाइस, if you like my class and if it proved as so useful for you, then please like and subscribe. It's my today class, especially I'm preparing for my students, and if it be helpful for any else person, then I would understand myself and on my own, so lucky and so favorable it will be for me. Okay guys, have a nice time and a nice day.